Hi guys, how are you? I am Garima and welcome to my channel Garima's Care and Share. And I am back with a new episode of Memory Boosting Superfoods. क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग को तेज या शार्प करने के लिए कौन से ऐसे फूड है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं? अगर हेल्दी ब्रेन रहेगा तो हमारी सारे सिस्टम हेल्दी रहेंगे, हम हर चीज़ सही तरीके से करेंगे, तो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग भी मिलती है कि हाँ, हम सब चीज़ ठीक से कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमारी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वॉलनट के बारे में, जिसे अखरोट हिंदी में कहा जाता है। इसे आप अगर देखेंगे तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी रिजेंबल करता है, इसका जो शेप होता है। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो उसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है नर्व सेल्स के, जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। ये हमें न्यूरो डिजनरेटिव चेंजेस से बचाता है, मतलब जैसे बॉडी में बुढ़ापा आता है एज से रिलेटेड, वैसे हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं उसे भी बुढ़ापा आता है, उसे ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर विटामिन ई होता है जो हमें रेडिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रॉपर्टी होती है वो भी हमें रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। जो हमारे हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में जो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, मतलब कमी आने शुरू हो जाती है एज के साथ साथ, उसे ये कम करता है, उसे स्लो करता है, ताकि धीरे धीरे चेंजेस हो। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्रेन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसे आप 2 से 3 बार ले सकते हो और इसे एज अ स्नैक्स भी आप खा सकते हो। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता किसी को पसंद नहीं आती होगी। तो चॉकलेट खाने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा वो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चॉकलेट में जो डार्क चॉकलेट होती है और कोको पाउडर होता है, ये एक ब्रेन बूस्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स और कैफ़ीन होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से हम लोगों को हेल्दी रहने में मदद मिलती है, टेंशन कम करने में ये मदद करता है, साथ में मेमोरी को बढ़ाने में भी ये काफ़ी मदद हमारे लिए करता है। इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे हार्ट को भी मजबूत करते हैं और ब्रेन को तो करते ही है। जो हमारे बॉडी में जो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है, दिमाग को, और जो हमारा न्यूरो सिस्टम होता है उसको ये मजबूत बनाता है। फ़िशेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होती है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जो फ़िश होती है इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है वो हमारे नर्व सेल्स और जो हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं होती है उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे ब्रेन में 60% फैट्स होते हैं और उस 60% फैट्स में से जो हाफ होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। इससे जो हमारे ब्रेन की और नर्व सेल्स होती है उसको ये मजबूत बनाता है, जिसके कारण हमारी जो लर्निंग और मेमोरी होती है उसको ये शार्प करता है। ये इसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है ब्रेन का। और जो वेजिटेरियन है वो लोग घबराइए मत, आप फ़िश के बदले सोयाबीन ऑयल या फ्लैक्स सीड जो होती है जिसको अलसी बोलते हैं, उससे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उसको खा सकते हो। सो ट्राई करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिशेस। पम्पकिन सीड जो होती है वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि ओके ओके है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, खास करके मेमोरी के लिए। ये इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोई भी ब्रेन डैमेजेस से। इसमें 3 टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम, जो कि हमारी मेमोरी की लर्निंग और प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इसमें होता है जिंक, जो कि हमारी नर्व सिग्नलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नर्व सिग्नलिंग मतलब जब भी हमें कोई चीज़ करनी होती है तो हमारा ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और ब्रेन उसे अप्रूव करता है और हम वो एक्शन करते हैं, तो वो सिग्नलिंग के लिए जिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड इसमें होता है कॉपर, जो कि जो नर्व सिग्नलिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। तो पम्पकिन सीड को आप ड्राई स्नैक्स के तरीके से भी खा सकते हो और बच्चों को भी इसे ड्राई स्नैक्स जैसा दे सकते हो। पम्पकिन सीड जो होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारी बॉडी को और ब्रेन को कोई भी डैमेज होने से बचाता है। इसमें 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और कॉपर होता है।
तो जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब हमारे लर्निंग मतलब जब हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेमोरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइप की होती है, तो उन दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिंक जो होता है वो हमारे जो नर्व्स होते हैं सिग्नल भेजते हैं। कोई भी जब हम एक्शन करते हैं तो जब हम लोग करने वाले रहते हैं तो उससे पहले हमारे बॉडी पे एक सिग्नल होता है जो पास ऑन होता है ब्रेन में, और ब्रेन फिर उसे अप्रूव करता है कि आपको कौन सा एक्शन करना है। तो वो सिग्नलिंग, नर्व सिग्नलिंग के लिए जिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जो कॉपर होता है वो ये जो नर्व सिग्नल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। सो पम्पकिन सीड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसे आप ड्राई स्नैक्स के तरीके से भी खा सकते हो, या चाहो तो इसको कुछ अलग रेसिपी में ऐड ऑन करके आप बच्चों को भी खिला सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, एक्चुअली थोड़ा बादाम टाइप का ही होता है, तो इतना टेस्ट के लिए बहुत नॉर्मल है खाने के लिए, तो बच्चे लोग भी इजीली खा सकते हैं। बेरीज़ जो होती है, खास करके ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी, और इसमें जो ब्लूबेरी होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें विटामिन के और विटामिन सी होता है जो कि हमारी मेमोरी को शार्प करता है। बेरीज़ में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे ब्रेन सेल की इन्फ्लेमेशन होता है उसके रिस्क को कम करता है। डिसीजन मेकिंग पावर को ये इम्प्रूव करता है। और इसमें से जो ब्लूबेरी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए। सो बेरीज़ को आप एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो और कभी भी कोई भी टाइम खा सकते हो, वो आपके लिए हमेशा यूज़फुल ही रहने वाली है। टर्मरिक जो होती है मतलब हल्दी, ये क्या करती है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको ये ऑक्सीजन रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो उससे हमारा जो लर्निंग और प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग का पावर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आता है स्पिनच, केल, ब्रोकली। ये सब जो चीज़ें होती है उनमें विटामिन ए होता है, के होता है और ई होता है, जो कि हेल्दी होते हैं हमारे ब्रेन के लिए। इसमें जो विटामिन सी होता है वो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कोई भी तरीके के डैमेज से। और सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए, अदर जो सिस्टम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो ये डेफिनेटली आपने खाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी, और चिया सीड्स मतलब सब्जा, जिसे आपने मोस्टली फालूदा में देखा होगा। सो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जिसके बारे में मैंने आपको आगे बताया है। सो ये सब हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें जो लैनिक एसिड्स होता है वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आप कोई भी फॉर्म में खा सकते हो, स्प्रिंकल करके सैलेड में, या डायरेक्टली भी खा सकते हो। और जो चिया सीड्स होती है, अगर 1 ग्राम आप चिया सीड्स खा लोगे तो जो सैल्मन फिश में ओमेगा 3 एसिड्स होता है उससे भी ज़्यादा आपको 1 ग्राम ऑफ चिया सीड्स में मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एग योक के बारे में, मतलब अंडे की जर्दी, मतलब अंडे का पीला भाग। इसमें विटामिन बी, फॉलिक एसिड्स और कॉलिन नाम का जो एक कंपाउंड होता है वो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारा जो मूड होता है उसको रेगुलेट करने के लिए भी कॉलिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जो एग योग होता है उसमें 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आता है प्रोटीन, आयरन, जिंक, जो कि हमारे ब्रेन के रेगुलेशंस को और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ गया है, और अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ बताइए। और अगर आप चाहते हो, आपकी कोई सजेशन है कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उसको बनाना। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू, हैव अ नाइस डे।